बहुत साल पहले की बात है। एक बड़े जंगल के पास में एक छोटी सी नदी थी। उस नदी के किनारे एक मादा सारस अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन नदी के किनारे मादा सारस अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक पास के झाड़ी में हलचल हुई। मादा सारस ने सावधान होकर अपने बच्चों को पास बुला लिया। वो तीनों थोड़ा डर गए थे। तब मादा सारस कहता है, कौन है? कौन है वहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। झाड़ियों के पीछे से हमें डराने की कोशिश मत करो। सामने आओ। तब एक कबूतर का बच्चा झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैं हूँ। वहाँ एक बड़ा सा सांप आ गया है। वो मेरा पीछा कर रहा है, इसीलिए मैं झाड़ियों के पीछे छुप गया था। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम अकेली क्यों घूम रही हो? मेरा माँ जीवित नहीं है। उसी सांप ने उन्हें निगल लिया। मुझे उस सांप से बहुत डर लग रहा है। आप भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर हो जाइए। तुम सच कह रही हो? तुमने अच्छा किया मुझे ये बता दिया। यहाँ पर अजगर का खतरा है, इसलिए हमें यहाँ से दूर जाना होगा। तुम भी हमारे साथ चले आओ। मादा सारस अपने 2 बच्चे और कबूतर के बच्चे को लेकर वहाँ से दूर चली गई। वो सब एक ब्राह्मण के कुटिया के पास रहने लगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन कबूतर के बच्चे ने फिर उस सांप को देखा, जो धीरे धीरे ब्राह्मण के गाय के पास पहुंच चुका था। तब कबूतर का बच्चा तुरंत ब्राह्मण के पास पहुंच गया। पंडित जी, आपके गाय के पास एक खतरनाक सांप आ गया है। आप अपनी गाय को बचा लीजिए, नहीं तो वो गाय को काट लेगा। जल्द ही चलिए। ब्राह्मण जल्द ही कबूतर के बच्चे का पीछा करते हुए अपने गाय के पास आ गया और सांप को देख लिया। उन्होंने मंत्र द्वारा जल छिड़ककर सांप को भगा दिया। फिर कबूतर के बच्चे को कहा, बच्चे, तुमने सांप के बारे में सूचना देकर बड़े नेक काम किया है। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम भी इस तरह अकेले मत घूमो। पंडित जी, उसी सांप ने मेरी माँ को मार दिया है। मुझे इस दुनिया में अकेला कर दिया है। मैं हर वक्त उससे बचता फिरता हूँ, इसलिए घूमते घूमते आपके घर के पास आ गया हो। बच्चे, अब तुम्हें उस सांप से या किसी भी जानवरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आओ, मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हें एक शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। आज से तुम्हारा नाम अभय होगा। तुम अपने साथ साथ दूसरों की भी रक्षा कर सकोगे। तुम अपने जादुई शक्ति से कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकोगे। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर कबूतर के बच्चे के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई महाराज। मैं परम भाग्यशाली हूँ जो आपका आशीर्वाद मुझे मिला। आपने मेरा नाम अभय रख दिया, इसलिए अब मुझे किसी का भय नहीं है। कबूतर का बच्चा सारस और उनके बच्चों के साथ ब्राह्मण के कुटिया के पास रहने लगा। एक दिन सारस नदी में मछली पकड़ने गई थी। उसके बच्चों को भूख लग गई। अभय भैया, माँ अभी तक नहीं आई। हमें बड़ी भूख लगी है, खाना चाहिए। कुछ खाना ला के दो ना भैया। कबूतर का बच्चा आसमान की ओर देखकर अपनी इच्छा जताए और उनके सामने बहुत सारा खाना आ गया। खाना देखकर सारस के बच्चे खाने लगे। भैया, बड़ा मजा आ रहा है। आप तो बड़े जादूगर हो। अब तुम पेट भर के खाना खा लो, रोना मत। मेरे लिए भी कुछ खाना रखो, मुझे भी भूख लगी है। वो तीनों खाने में मग्न थे।
अचानक सारस के एक बच्चे को नदी की याद आने लगी। अभय भैया, नदी का किनारा याद आ रहा है, वहाँ बड़ा मजा आता है, चलो चलते हैं, पास में ही तो है। नहीं नहीं, जब तुम्हारी माँ यहाँ आएगी और तुम्हें नहीं देख पाएगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। उनके आने के बाद ही जाना ठीक होगा। इसके बाद अभय पास में जाकर कुछ फल ढूंढने लगा। इतने में सारस के बड़ा बच्चा चुपचाप अकेले ही चल पड़ा। थोड़ी देर बाद अभय वापस आया तो उसका होश उड़ गया। वो समझ गया कि बड़ा बच्चा नदी किनारे गया होगा। उसने छोटे को साथ लेकर नदी किनारे पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर अभय आश्चर्य हो गया। एक बड़ा सा मगरमच्छ सारस के बड़े बच्चे को खाने के लिए आ रहा था। कबूतर के बच्चे ने दूर से ही मगरमच्छ पर अपनी चमत्कारी नजर डाली और मगरमच्छ बिल्कुल स्थिर हो गया। वो हिल नहीं पाया, उसके कदम भी रुक गए। जल्दी से यहाँ आओ मुन्ना, जल्दी चले आओ, नहीं तो मगरमच्छ तुम्हें पकड़ लेगा। सारस का बच्चा उड़ते हुए कबूतर के बच्चे के पास आ गया। फिर वो तीनों मिलकर अपने घर वापस आ गए। एक दिन अभय सारस के दो बच्चों के साथ खेल रहा था। वो सांप फिर से उनके पास आ गया। सांप सारस के बच्चे के तरफ जा रहा था। बच्चे सांप को देखकर डर गए। माँ सारस वहाँ नहीं थी। अभय आकर सांप के सामने खड़ा हो गया। दुष्ट सांप, तू चुपचाप यहाँ से चला जा। इस बच्चों की तरफ देखना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अब तो 3 आहार हो गए। चलो, पहला नंबर तुम्हारा लग जाएगा। फिर सब आगे आया और अभय को निगल गया। ये देखकर सारस के दोनों बच्चे रोने लगे। दुष्ट सांप, मेरे भैया को छोड़ दो। सांप बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। वो परेशान हो गया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे मुंह से बाहर निकल। तू पक्षी है या आग का गोला? आह आह, मेरा मुंह जल रहा है। सांप परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा। उसके मुंह के अंदर से कुछ आवाज आने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, छोड़ दो मुझे। तुमने मेरी माँ को मार दिया, मुझे अनाथ कर दिया। अब अपनी बारी आई तो रोना आ रहा है। अभय सांप का पेट चीर के बाहर आ गया और सांप छटपटाता हुआ मर गया। तब वहाँ माँ सारस आ गया। अभय, तुम ठीक हो ना? ये सांप तो मर गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सांप मेरे भाइयों पर हमला करने आया था, अब खुद ही जलकर मर गया। इसे इसकी करनी का फल मिल गया। उस दिन के बाद से वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में रहता था एक खरगोश। खरगोश एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल में रहता था। उस जंगल में खरगोश का कोई दोस्त नहीं था। वो अकेला रहता था। एक दिन गर्मी के एक दोपहर में खरगोश को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास गया। खरगोश ने तालाब से पानी पिया और वहीं आराम करने बैठ गया। इतने में उस तालाब से एक कछुआ किनारे पर आ गया। सुंदर खरगोश को देखकर कछुआ खुश हो गया। वो उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी देर बाद कछुआ खरगोश के पास आया और कहा, खरगोश भाई, कैसे हो?
बहुत दिन के बाद तुम्हारा दर्शन मिला। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। गर्मी बहुत बढ़ गई है। मुझे प्यास लगा था। मेरे घर के पास का छोटा तालाब सूख गया है, इसीलिए मैं प्यास बुझाने के लिए यहाँ चला आया। लेकिन तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ खरगोश भाई। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पानी पीने के लिए तुम इधर आए, इस बहाने हमारी मुलाकात हो गई। मुझे अपना दोस्त बना लो। इस तरह हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। देखो कछुआ भाई, मेरी तुम्हारी कोई बड़ा बड़ी तो है नहीं। तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे? आवश्यकता पड़ने पर दौड़ भी नहीं पाओगे। तुम जल में रहते हो और मैं स्थल पर, इसलिए तुम किसी जल के जीव को अपना दोस्त बना लो, यही अच्छा रहेगा। कछुआ खरगोश से दोस्ती करने की बड़ी उम्मीद लेकर उसके पास आया, लेकिन खरगोश के अपमानजनक बात सुनकर उसका मन दुख से भर गया और वो मुंह लटकाकर वहां से पानी में चला गया। इस तरह खरगोश हर रोज उस तालाब में पानी पीने के लिए आता था। कछुआ दूर से खरगोश को देखता था, लेकिन कभी उसके पास नहीं आता था। एक दिन जब खरगोश उस तालाब में पानी पीने के लिए आया, तब किनारे पर तालाब का कीचड़ फैला हुआ था। पानी वहां से दूर था। खरगोश ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, तब उसका पैर कीचड़ में फंसने लगा और वो डर के मारे पीछे लौट आया। कछुआ दूर से ही खरगोश की विवशता को देखता रहा। खरगोश प्यासा भी था और अपने आप को पानी तक नहीं ले जा सकता था, इस कारण पानी भी नहीं पी सके। कछुआ दूर से सब कुछ देख रहा था। खरगोश की ये हालत देखकर कछुआ और नहीं रह पाया। फिर वो उसके पास आया। खरगोश भाई, मैं दूर से तुमको देख रहा था। तालाब के किनारे कीचड़ होने के कारण तुम आगे नहीं जा पाए और प्यासे रह गए। मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पानी तक ले जाऊंगा, तब तुम अपनी प्यास बुझा लेना। खरगोश ने कछुए की बात पर गौर किया। वो समझ गया कि बात सही है। उसकी पैर कीचड़ से गंदा होने से बच जाएंगे। उसकी प्यास भी तालाब के पानी से बुझ जाएगी। फिर वो इस बात पर राजी हो गया। ठीक है कछुआ भाई, तुम मुझे तालाब के पानी तक ले चलो। देखो, मुझे पानी में गिरा मत देना। नहीं नहीं खरगोश भाई, तुम निडर होकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। फिर खरगोश कछुए के पीठ पर बैठ गया। कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब के अंदर चला गया। कछुए ने पानी के अंदर पहुंचकर बड़े आराम से खरगोश को स्वच्छ पानी पिलाया। पानी पीने के बाद खरगोश बहुत खुश हो गया। फिर वह कछुए के पीठ पर बैठे बैठे किनारे पर चला आया। खरगोश को बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। आज उसे कछुए के कही हुई एक दूसरे के काम आने वाली बात याद आ गई। कछुआ भाई, तुम एक सच्चे दोस्त हो। तुमने उस दिन सही बात कही थी। मेरे ऊपर अभिमान का पर्दा था। मैंने तुम्हारी महत्व को नहीं जाना था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। तुमने आज मेरा बहुत मदद की है। उस दिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, इसीलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं भाई खरगोश, दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। आज मेरी बारी थी, कल तुम्हारी आ जाएगी। क्या तुम्हें मेरी दोस्ती स्वीकार है? हाँ हाँ, बिल्कुल स्वीकार है दोस्त। चलो, आज मैं तुम्हें मेरे घर ले चलता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर? हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा।
फिर खरगोश अपने दोस्त कछुए को अपने घर ले जाता है। वहाँ दोनों बहुत मस्ती करते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जिस तालाब में कछुआ रहता था उसका पानी भी सूखने लगा। खरगोश को भी इस बात की बड़ा चिंता हो रहा था। वो सोचने लगा कि अगर ये पानी समाप्त हो गया तो प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। तब दोस्त कछुआ भी कुछ नहीं कर पाएगा और वो भी पानी के बिना परेशान हो जाएगा। फिर वह कछुए से पूछता है, कछुआ भाई, कुछ ही दिन में इस तालाब का पानी सूख जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? हम कैसे जीवित रहेंगे? खरगोश की बात सुनकर कछुआ थोड़ा चिंतित हो गया। फिर वो उसे आश्वस्त करके कहता है, खरगोश भाई, आसपास के सारी तालाब के पानी सूख रहे हैं। अब किसी भी तालाब में पानी नहीं रहेगा। हम सभी के लिए ये दुख की घड़ी है। हमें यहाँ से दूर जहाँ पानी हो ऐसी जगह पर जाना होगा। तुम तो जानती हो कि मेरे चलने की रफ्तार क्या है, इसीलिए मेरा कहा मानो और आसपास जहाँ बहुत सारा जल हो उस जगह का पता लगाओ। इसके बाद हम वहाँ जाने के प्रबंध करेंगे। कछुआ भाई, पानी का पता तो मैं लगा लूंगा, लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँच पाओगे? तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं भी नहीं जा पाऊंगा। मेरे दोस्त, पहले पानी का पता तो लगाओ, उसके बाद वहाँ पहुँचने का रास्ता भी बना लूंगा। जल्दी जाओ दोस्त, देर मत करो, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। खरगोश बिना देर किए तेज रफ्तार से चलने लगा। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के बाहर आ गया। जंगल के बाहर कुछ दूर जाते ही उसे एक नदी दिखाई दिया। उस नदी में बहुत सारा पानी था। उसे स्वयं से ज्यादा अपनी दोस्त कछुए की चिंता थी। कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ कछुए के पास पहुंच गया। कछुए के पास पहुंचकर खरगोश ने नदी के बारे में सारी बात बता दी। खरगोश भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लेकर चिंतित हो। मैंने भी जंगल के बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है, वो सब हमारे काम आएंगे। अब यहाँ पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए हम सब साथ में यहाँ से जाएंगे। कछुए ने आसपास के कुछ जानवरों को इकट्ठा किया। उसने बंदर को एक कपड़ा ले आने के लिए कहा। बंदर भाई, तुम एक कपड़ा लेकर जल्दी आओ। ठीक है कछुआ भाई, मैं पास के गांव से एक कपड़ा लेकर आता हूँ। बंदर कपड़ा लाने चला गया और थोड़ी देर बाद आ भी गया। उसके बाद कछुआ कपड़े के ऊपर बैठ गया और उसे थैले का रूप देने के लिए कह दिया। बंदर ने उसके कहे अनुसार कपड़े की थैले में कछुए को सुरक्षित स्थापित कर दिया और कछुए ने थैले के अंदर से कहा, बंदर भैया, अब एक काम करो, मुझे थैले के साथ हिरन के गले में लटका दो। हम सब साथ साथ नदी के पास पहुंच जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। फिर सभी जानवर एक साथ नदी के पास जाने के लिए चलना शुरू कर दिए। हिरन के गले में लटकते थैले में बैठकर कछुआ भी सबके साथ नदी किनारे पहुंच गया। सभी नदी के पास पहुंचकर बहुत खुश हो गए। वहां चारों तरफ हरियाली थी और पीने के लिए बहुत सारा पानी था। कछुए की चतुराई ने उसका और सबका काम आसान कर दिया।